हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अच्छी और इफ़ेक्टिव इंग्लिश बोलने के लिए हमको कॉलोकेशंस ज़रूर सीखने चाहिए। कॉलोकेशंस क्या होते हैं दोस्तों? कॉलोकेशंस में दो वर्ड्स को या कई बार दो से ज़्यादा वर्ड्स को भी एक साथ हम यूज़ करते हैं। जैसे एक आध एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे हम बोलते हैं कंप्लीटली सेटिस्फाइड। अब इसमें कंप्लीटली एक वर्ड है, सेटिस्फाइड दूसरा वर्ड है, दोनों को एक साथ यूज़ किया और जो बात कहनी है वो अच्छे तरीके से कह दी। जैसे आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद योर सर्विस। दोस्तों जैसे बोलते हैं कमिट अ मिस्टेक, गलती करना, ही कमिटेड अ मिस्टेक, उसने गलती कर दी। तो इसमें कमिट एक वर्ड है, मिस्टेक दूसरा वर्ड है, दोनों को एक साथ यूज़ कर दिया और जो बात कहनी थी वो अच्छे तरीके से कह दी, इफेक्टिव तरीके से कह दी। कॉलोकेशंस का यूज़ दोस्तों आपने बचपन से होते हुए देखा होगा। बुक्स में हमको पढ़ने को मिलता है ये यूज़, या हम फिल्म्स में देखते हैं, सॉन्ग्स में सुनते हैं, या हम दूसरे लोगों को बोलते हुए सुनते हैं और इन सब से सीख के हम भी इनको यूज़ करते हैं और सबको करना चाहिए। कॉलोकेशंस का यूज़ करने से आपकी लैंग्वेज इफेक्टिव होती है और फ्लुएंसी भी बढ़ती है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास कॉलोकेशंस के ही ऊपर है। आज हम सीखेंगे कॉलोकेशन एक वर्ड का जो कि है चॉइस। चॉइस का मतलब होता है पसंद, कि मेरी ये चॉइस है, उसकी ये चॉइस है। तो चॉइस वर्ड का कॉलोकेशन हम सीखेंगे। आपको बहुत ही ध्यान से एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए जिससे कि आप हर टर्म के यूज़ को ठीक से समझ सकें। तो दोस्तों आज की क्लास का नाम है कॉलोकेशंस विद चॉइस और एक एक टर्म को हम बहुत ही सावधानी से सीखेंगे क्योंकि ये मिलते जुलते हैं आपस में, लेकिन इनकी जो बारीक अंतर है वो हमको ठीक से समझना है। तो दोस्तों पहला जो टर्म है वो है हैव अ चॉइस। अब इसका मतलब क्या हो दोस्तों कि हमारे पास किसी पसंद का होना। हैव अ चॉइस, आई हैव अ चॉइस, यू हैव अ चॉइस, इस प्रकार से इसको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कैसे। जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है यू हैव अ चॉइस बिटवीन म्यूजिक एंड डांस। मान लेते हैं कोई फादर है, उनका बच्चा है जो कि म्यूज़िक में भी इंटरेस्टेड है, डांस में भी इंटरेस्टेड है, दोनों ही चीज़ों को सीखना चाहता है, लेकिन पापा उसको समझा रहे हैं कि दोनों में से कोई एक चुन लो क्योंकि एक में मेहनत करोगे ज़्यादा तो सफलता के चांसेस ज़्यादा है, ऐसे समझाते हैं हम। तो वहाँ कहा जा रहा है यू हैव अ चॉइस, कि आपके पास एक चॉइस है। बिटवीन का मतलब होता है के बीच में, म्यूज़िक एंड डांस, तो आपके पास म्यूज़िक और डांस में से के बीच में से एक आपके पास चॉइस है। अच्छा और भी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो मैंने सिर्फ एक सैम्पल एग्जाम्पल लिखा है। जैसे मान लेते हैं आपके घर पर ही कोई आए और आपके फ्रेंड है, तो आप उनको चाहे हंसी मजाक में ही सही आप बोल रहे हैं कि यू हैव अ चॉइस बिटवीन टी एंड कॉफ़ी, कि चाय या कॉफ़ी में से एक चॉइस है, जो भी पीना है बता दो तो मैं तुमको वही बना करके देता हूँ। तो इस प्रकार से इसको यूज़ करेंगे। तो हैव अ चॉइस का मतलब है हमारे पास एक चॉइस का होना या किसी और के पास एक चॉइस का होना। उसके बाद दोस्तों दूसरा टर्म वो है मेक अ चॉइस। इसका मीनिंग है चॉइस करना। जब हम चॉइस करते हैं, ये है चॉइस होना पहला, हैव अ चॉइस, दूसरा है चॉइस करना। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे दोस्तों? जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है आई हैड टू मेक अ चॉइस, कोई बता रहा है अपने बारे, आई हैड टू मेक अ चॉइस बिटवीन देम। मान लेते किसी के पास दो चीज़ें थी और उसको एक चॉइस करनी थी, या दो जॉब्स थी उसको एक कोई चुननी थी, या दो खाने की चीज़ें थी या पीने की, उसे एक चॉइस करनी थी, एक चीज़ को चुनना था। तो वही बता रहा है आई हैड टू मेक अ चॉइस बिटवीन देम, मुझे उन दोनों के बीच में से एक को चुनना था। तो पहला है हैव अ चॉइस, चॉइस होना, दूसरा है मेक अ चॉइस, चॉइस करना। आप अच्छी तरह समझ गए क्या डिफरेंस है। उसके बाद दोस्तों गिव समबॉडी अ चॉइस। ये दोस्तों एस और बी का मतलब है समबॉडी, यानी किसी को, समवन भी बोल सकते हैं। वहाँ पर STH भी आपको कई बार लिखा हुआ मिलेगा, उसका मतलब होता है समथिंग को शॉर्ट में STH लिखते हैं। तो गिव समबॉडी अ चॉइस, किसी को कोई चॉइस देना। जैसे आप जब किसी को कोई चॉइस देते हैं या कोई हमें एक चॉइस देता है कोई, वैसे ऐसी सिचुएशन में इसको यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ कहा जा रहा है शी गेव मी अ चॉइस, उसने मुझे एक चॉइस दिया। क्या था वो चॉइस? लव मी और लीव मी, या तो तुम मुझसे प्यार कर लो या तुम मुझे छोड़ के चले जाओ। सो शी गेव मी अ चॉइस। इस प्रकार से जब चॉइस दिया जाए दो चीज़ों में से किसी को, तो अब हमको इसका इस्तेमाल करना है। तो गिव समबॉडी अ चॉइस आप समझ गए। उसके बाद दोस्तों हैव नो चॉइस, जब चॉइस है ही नहीं किसी के पास, या तो मेरे पास नहीं है, किसी और के पास नहीं है, आपके पास नहीं है, किसी भी टेंस में बोला जा सकता है। हैव अगर पास्ट टेंस होगा तो उसको हैड कर देंगे। तो जैसे एक सेंटेंस एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ कहा जा रहा है ही हैड नो चॉइस बट टू ओबे, उसके पास कोई चॉइस नहीं था इसके अलावा कि वो आज्ञा का पालन करे। अच्छा दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ सीखने वाले हैं। यहाँ जो बट है, तो बट का मीनिंग क्या होता है? लेकिन, वो हम जानते ही हैं। लेकिन इस सेंटेंस में बट का मीनिंग है इसके अलावा। जैसे क्या कहा जा रहा है ही हैड नो चॉइस, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, बट इसके अलावा टू ओबे, आज्ञा का पालन करने का। तो उसके पास आज्ञा का पालन करने के अलावा, आज्ञा का पालन करने के अलावा कोई चारा नहीं था, कोई चॉइस नहीं था, ऐसा कहा जा रहा है। मान लेते हैं मैं कहीं पर जाऊं, आप कहीं पर जाएं और आपको वहां वेट करना पड़ा, आपके पास दूसरा कोई चारा नहीं था, तो आप बोल सकते हैं आई हैड नो चॉइस बट टू वेट। आप समझ गए कैसे यूज करना है? तो बट टू वेट, बट टू ओबे, बट टू कुक, बट टू स्टे, बट टू कीप क्वाइट।
चुप रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। हर तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश बोलने की रेंज जो है वो बढ़ेगी। जब कॉलोकेशन से रेंज बढ़ती है, आप तरह तरह की बातों को बोल सकते हैं। तो उसके बाद है दोस्तों हमारे पास अ डिफ़िकल्ट चॉइस। जैसे कोई ऐसी चॉइस सामने आके खड़ी हुई जो मुश्किल है, अब चॉइस करना मुश्किल हो रहा है कि क्या करूं, ये वाला काम करूं कि ये वाला काम करूं, या उससे मिलूं कि उससे मिलूं, या दो अच्छी चीज़ें खाने के लिए ये वाला खाऊं कि ये वाला खाऊं। तो डिफ़िकल्ट चॉइस का वो मीनिंग है सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा। जैसे यहाँ कहा जा रहा है, अपने बारे में कोई बता रहा है, इट वॉज अ डिफ़िकल्ट चॉइस फॉर मी, मेरे लिए ये चॉइस बड़ी मुश्किल थी कि मैं कैसे चॉइस करूं, कौन सी चीज़ चुनूं। तो इट वॉज अ डिफ़िकल्ट चॉइस फॉर मी। अगर प्रेजेंट में ऐसा हो रहा है तो वॉज की जगह पे इज लगा देंगे। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट चॉइस फॉर मी, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट चॉइस फॉर देम, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट चॉइस फॉर हिम, या इट वॉज अ डिफ़िकल्ट चॉइस फॉर हिम हर, कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको डिफ़िकल्ट चॉइस को यूज़ करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे पास अ स्टार्क चॉइस। अब स्टार्क का मीनिंग होता है दोस्तों, वैसे तो इसका मीनिंग है वेरी का जो मीनिंग होता है वही बहुत, लेकिन इसको कहाँ यूज़ करना है, इसको यूज़ सीखना, सिचुएशन को समझना बड़ा ज़रूरी है। मान लेते हैं आपको दो ऐसी चीज़ों में से एक चॉइस करना है जो दोनों ही अनप्लेजेंट है आपके लिए, दोनों ही अच्छी नहीं है, खराब है, बुरी है। उनमें से आपको एक चीज़ को जब चुनना हो या किसी और को चुनना हो, आप बता ही रहे हैं किसी और के बारे में कि उसको चुनना था, तब हमको स्टार्क वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। सेंटेंस से समझते हैं कि कैसे, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कुछ लोगों के लिए जो बहुत बुरी स्थिति में थे, उनके सामने भूखों मरने या चोरी करने के अलावा कोई चारा नहीं था, तो इस बात को कैसे कहा जा रहा है, दे फेस्ड अ स्टार्क चॉइस, उनके पास कोई चारा नहीं था। स्टील और स्टार्व, या स्टील का मतलब होता है चुराना, कि उनके पास वो सामना कर रहे थे, फेस का मतलब होता है सामना करना, तो दे फेस्ड अ स्टार्क चॉइस, उनका सामना एक बहुत ही खराब चॉइस स्थिति से था। क्या, स्टील, या तो चोरी करें, और स्टार्व का मतलब होता है भूखों मरना या भूखों मर जाए। तो उन्होंने जो भी फैसला किया हो, बट इस तरीके से हमको स्टार्क चॉइस का इस्तेमाल सेंटेंस में करना है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह समझ गए स्टार्क चॉइस को कब यूज़ करेंगे। अनप्लेजेंट चीज़ों में से या ऑप्शंस में से जब चुनना हो तभी स्टार्क वर्ड यूज़ करना है। उसके बाद दोस्तों बी फेस्ड विद अ चॉइस, जब हमारे सामने एक चॉइस आके खड़ी हो जाए। बी का मतलब होता है दोस्तों होना, फेस का मतलब होता है आमना सामना होना, तो आमना सामना होना। अच्छा दोस्तों, बी जो है, बी अपने 5 रूपों में इस्तेमाल होता है, तो आप जानते हैं। प्रेजेंट में इसके 3 रूप हैं, एम, इज, आर, और पास्ट में इसके 2 रूप हैं, वॉज या वर। इसीलिए इस टर्म को जब हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो बी की जगह पर हम सेंटेंस में जो भी टेंस है और जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार बी का वही वाला रूप हमको इस्तेमाल करना है। तो जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है शी वॉज, अब यहाँ बी का रूप वॉज इस्तेमाल हो गया। शी वॉज फेस्ड विद अ डिफिकल्ट चॉइस, किसी के सामने एक मुश्किल चॉइस आ गई, यही कहा जा रहा है कि उसका सामना एक डिफ़िकल्ट चॉइस से हो गया कि मैं क्या करूं, ये चुनूं कि वो चुनूं, इसको चुनूं कि उसको चुनूं, कोई भी, ये वाली जॉब चुनूं कि वो वाली जॉब चुनूं। तो इस प्रकार से आप डिफ़िकल्ट चॉइस को यूज़ करेंगे। अपने लिए भी बोल सकते हैं कि आई वॉज फेस्ड विद अ डिफ़िकल्ट चॉइस। अगर प्रेजेंट टेंस में बोलना है तो आप बोल सकते हैं आई एम, बी से एम बन जाएगा, आई एम फेस्ड विद अ डिफ़िकल्ट चॉइस। तो या आई एम फेस्ड विद अ चॉइस एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, कैसे भी करके बोला जा सकता है। उसके बाद है दोस्तों जो आखिरी टर्म है हमारा आज का, वो है लीव समबॉडी विद नो चॉइस। जब किसी को चॉइस दिया ही नहीं गया, उसके सामने कोई चॉइस ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है, आई वॉज लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू रिज़ाइन, मेरे सामने कोई चारा ही नहीं था इसके अलावा कि मैं रिज़ाइन कर दूँ। इसमें भी दोस्तों बट का इस्तेमाल हुआ, जैसे यहाँ पर हमने किया था बट टू ओबे, यानी हैव नो चॉइस एंड लीव समबॉडी विद नो चॉइस में बट का इस्तेमाल एक ही तरीके से हुआ है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, आई वॉज लेफ्ट विद नो चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी, बट इसके अलावा टू रिज़ाइन, कि मैं रिज़ाइन कर दूँ। अच्छा, बट के बाद आपने देखा यहाँ पर इन्फिनिटिव विद टू का इस्तेमाल हुआ, ये भी सीखने वाली चीज़ है। इस चीज़ को आप दूसरे स्ट्रक्चर्स में, दूसरे सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट के बाद इन्फिनिटिव विद टू का इस्तेमाल होगा, जिसमें टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म इस्तेमाल होता है। तो आप समझ गए। तो दोस्तों ये सारे टर्म्स थे, इनको आपने सीख ही लिया, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए और खुद से कुछ एक सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करनी चाहिए। या जब आप अलग अलग सिचुएशंस में होते हैं और आपको इंग्लिश बोलने या लिखने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इनको यूज़ करके अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। अच्छा दोस्तों, मेरे चैनल पर एक प्ले लिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश वोकैबुलरी सीखें। उस प्ले लिस्ट में इसी के ऊपर, कॉलोकेशन के ऊपर मेरी एक वीडियो है जो एक कॉलोकेशंस की इंट्रोडक्टरी वीडियो है, उसमें मैंने कॉलोकेशंस को काफ़ी डिटेल में बताया। तो आप चाहें तो वो वीडियो देख करके अपनी नॉलेज कॉलोकेशंस के बारे में थोड़ी सी और बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी
और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में फिर हम मिलकर के कोई अच्छी बात सीखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक वीडियो बना करके दे दूँ, और अगर वो वीडियो ऐसा है, मुझे टॉपिक ऐसा है जो मुझे लगेगा कि सब लोग पसंद करेंगे, तो मैं आपको एक वीडियो उस पर बना करके ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।